नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी आज पहाड़ों की आवाज़ के लिए पहुंचा हूं द्वारखाल विकास खंड के कैंडुल गांव में। और आप देख सकते हो ये गत वर्ष में हमने आपको दिखाया था 3 युवाओं द्वारा स्वरोजगार क्षेत्र में प्रयास किया गया और इनका प्रयास आज सार्थक हुआ। ये पोली हाउस सामने एक दूसरा ये धुआं लगा रखा मच्छर के लिए। ये तोरी की बेल है पूरी, इस पे जो है तोरियां लगी हुई है। ये है पोली हाउस उद्यान विभाग द्वारा। और ये मक्की लौकी की बेल है। तैयारी है मोटा। और सामने आप देख सकते हो तिल, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मंडवा है और ये जो है तिल, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये तिल की खेती है पूरी। ये पूरे खेत में आप तिल में देख सकते फूल आ गए। गोविंद भाई की जो है आसियाना रात्रि का, जंगली जानवरों को बचाने के लिए यहाँ रहना पड़ता है, नहीं तो रात को सुअर आ जाएगा और सौल कई प्रकार के जानवर आ जाते हैं नुकसान पहुँचाने के लिए। क्योंकि अब गांव में कुछ रखा नहीं है, जंगलों में कुछ है नहीं, जंगलों में आग लग गई। तो अब इनसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं जगमोहन डांगी पहाड़ों के आवाज़ के लिए आज पहुंचा हूं द्वारखाल विकास खंड के कैंडुल गांव में। जैसे कि पिछले साल 2020 में कोरोना के दौरान भी मैं यहां पे आया था और जब मुझे कई लोगों ने बताया कि वहां पे 2 युवा हमारे जो ब्लॉक यहाँ के जो प्रमुख हैं श्री महेंद्र सिंह राणा जी, वो पूर्व में कलजीखाल के प्रमुख थे, तो उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा कि डांगी जी वहाँ बहुत लड़के हैं जो आत्मनिर्भर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बागवानी में। और उसके बाद मुझे जिज्ञासा हुई जानने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा सिद्धपीठ है कनकेश्वर महादेव, तो यहाँ पर भी आना जाना मैं सोचा एक बार दर्शन करूँ। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे तीनों युवा जो है बहुत मेहनत कर रहे थे। उस टाइम अप्रैल का महीना था, उनकी उस टाइम कणक की फसल तैयार थी और आलू वगैरह सब्जियाँ। और इस टाइम मैं बरसात में पहुँचा हूँ, मैं लंबे समय से आना चाह रहा था। और मैं जानना चाहूँगा कि पिछली बार जब हमने इनकी खबर चलाई थी तो काफ़ी लोगों ने इनका उत्साहवर्धन किया था और हमने प्रमुख जी से और जो जिला उद्यान अधिकारी कोरदार बैठते उनसे भी बात की थी कि आप इनको क्या क्या सुविधा करें। इसके अलावा हमने लघु सिंचाई विभाग से जो सिंचाई खंड है, जो लघु सिंचाई कूल वगैरह इनके क्षतिग्रस्त थी, वहाँ भी बात की है। 1 साल के बाद हम दोबारा उनके पास आए हैं, आत्मनिर्भर हो बन गए। उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ लगा के उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या सब्जियाँ, क्योंकि मैं बेल देख रहा हूँ और मक्की इस बार इनकी काफ़ी मक्की हो रखी है। लेकिन सुनने मार की मक्की की फसल में थोड़ा कीटनाशक ऊपर कीटाणु लगा, उसके जो पत्ते होते हैं वो सारे उस पर जो है कीड़ी लगी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कराता हूँ रोबिन जी से। रोबिन जी, एक बार फिर स्वागत है आपका पहाड़ों की आवाज़ में। आप ये बताइए कि पिछले साल आपने मेहनत की शुरुआत आपने स्वयं की थी, सरकार से एक तो आपको ये पोली हाउस मिला, इसका भी मुझे लग रहा है कि ये अभी चालू नहीं हुआ। क्या है, क्या क्या मिला सरकार की तरफ से? और आपकी जो ये लघु सिंचाई वाली कूल की दिक्कत थी, कहीं रिपेयरिंग हुई कुछ? हाँ, नहर की तो रिपेयरिंग हुई है जी। और ये पोली हाउस मिला है, लेकिन इसमें भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कंप्लीट नहीं हुआ। यही लगा कब है, कितना टाइम हो गया इसको? इसको तो 5-6 महीने हो गए, मई में लग गया था। अच्छा, हमारी जो पहाड़ों की आवाज़ ने आपकी आवाज़ उठाई थी, कुछ पहाड़ों की आवाज़ से कुछ असर पड़ा आपको? कहीं से उत्साहवर्धन हुआ आपका? कुछ सरकार ने भी आपकी सुनी? क्या कहेंगे आप पहाड़ों की आवाज़ के लिए? 0 करोड़ में हम लोग रिपोर्ट देते। अब पहाड़ों की आवाज़ के लिए मैं क्या कहूँ, नहीं मतलब कुछ हुआ? तो नहीं है कि मतलब कुछ हुआ होगा, जो हुआ तो वो दिख रहा है। पोली हाउस लगा है, नहर की रिपेयरिंग हुई है, बस ये 2 काम ही हुए। अब आप ये बताओ कि अब जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में चुनाव नज़दीक हैं, आप आत्मनिर्भर के एक संदेश दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि स्वरोजगार अपनाए, तमाम योजना सरकार की, आप अपने संसाधनों से ही इस काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो चुनाव नज़दीक है, क्या अपेक्षा करते हैं आप सरकार से? उन जनप्रतिनिधि में आपकी बात पहुँचाऊँगा। ब्लॉक प्रमुख हमारे दावादार हैं, अभी यहाँ से यमकेश्वर से ऋतु खंडूरी वर्तमान विधायक हैं, मैं प्रमुख भी हमारे राणा जी इस ब्लॉक के।
क्या संदेश मैं उनको दूं आपकी तरफ से, क्या चाहते हैं आप बताओ, क्या सहयोग चाहते हैं बोलो। सहयोग तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो अभी जैसे सहयोग के लिए अगर हमें गोबर की यहाँ खेतों को बहुत ज़रूरत है, जी तो गोबर मिल जाए। जैसे गोबर अभी वितरित हुआ है कृषि विभाग से। कृषि विभाग से। हाँ, तो मैडम को तो हमने एक बार फ़ोन किया था, तो मैडम ने फ़ोन तो उठाया नहीं। अच्छा, कृषि विभाग और उद्यान विभाग में आपका दोनों काम है। कृषि विभाग जो ये मकई है कृषि विभाग में हो गया, आपके जो धान है, आपके जो ये मंडुआ है, आपके तिलहन के ये कृषि विभाग है, बाकी जो सब्जियां ये उद्यान विभाग देता है। तो आपका दोनों विभाग से जो अपेक्षापूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा। उद्यान विभाग में तो बीज तो देते हैं, और एक तो समय पर नहीं आता बीज जी जी, और दूसरा वो क्लाइमेट के हिसाब से नहीं आता है, जिससे कि दिक्कत बहुत होती है फिर बीज के कारण। तो फिलहाल आप मतलब ये है कि आपका जो काम किया आपने शुरुआत किया, आपको 2019 से 2021 आने वाला है, तो आप इस काम से खुश हैं? मतलब अपने घर के समय ठीक चल रहा है आपका, इसमें आजीविका कुछ इसका जो थोड़ा बहुत बिक्री हो जाती है, बाहर जाता है बस सतपुली वगैरह या गाँव में जाता है, थोड़ा बहुत गाँव में भी बिकता है, बाहर सतपुली वो थोड़ा बहुत ही जाता है। अब जितना हो रहा है उतना मतलब आप ये है कि लगातार प्रयास करें, आपने हिम्मत नहीं आ रही, जिसको मैंने देखा कोरोना के दौरान बहुत सारे लड़के आए, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आखिर फिर उनको जाना पड़ा दोबारा, दूसरी लहर में फिर दोबारा वापस आ गए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाए। अपने पहाड़ में जो बसाने की बात हुई, आत्मनिर्भर की बात हुई, तो नहीं हो पाया, आखिर वापस ही लौटे। लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार जूझ रहे, फिर भी कर रहे हैं आप। जी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। इसमें समय लगेगा जी हाँ, लेकिन आप हिम्मत नहीं आ रहा, आप टिके रहेंगे, आपने कुछ करके दिखाना ही है इस खेती इसमें, बागवानी में और कृषि क्षेत्र में। जी मेरे साथ हैं दूसरे भाई जी, आपका नाम? संदीप राव। हमने पिछली बार भी दिखाया था। संदीप जी ये बताइए कि पिछली बार हमने देखा था कि आप अपनी तरफ से कर रहे थे, कुछ आपकी कूल भी क्षतिग्रस्त थी, पोली हाउस आपका लगा नहीं। इस बार मैं काफ़ी देख रहा हूँ आपकी सब्जियों का, बेल का, लेकिन जो मक्की का है इसमें कुछ दिक्कत है, इस बार कुछ नुकसान है कि कोई इसमें कीड़ा उड़ा लगा मक्की में? हाँ, थोड़ा कीड़ा उड़ा लगा है, बाकी तो अच्छा, आपकी टमाटर की खेती कैसे रही इस बार? टमाटर खेती में नुकसान हो गया, थोड़ा बारिश हो गई थी। तो बड़े जो जैसे आप एक उदाहरण पेश करें आत्मनिर्भर युवाओं के लिए इस क्षेत्र में कि हम कुछ कर रहे हैं, उसके बाद मैंने देखा, मैं बहुत जगह गया, लोगों ने किया ऐसे काम सो, लेकिन आखिर उनको जो है जंगली जानवरों के कारण से, और दूसरा सरकार से सहयोग नहीं मिला अपेक्षापूर्ण, अधिकारी आते ही नहीं है भ्रमण में, और उनको जो है अपने साधन से ये काम करना पड़ता है। निराशा हाथ लगी, कहीं तो छोड़ के चले गए। तो आपको कोई उच्च अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने नहीं आते कि आपका काम, आपका हौसला बढ़ाने के लिए, आपको इसके गाइडलाइन करने के लिए, आपको इसका प्रशिक्षण देने के लिए, जैसे वो ये पोली हाउस है और इनमें दवाइयाँ कैसे डालनी है, किस प्रकार से इसमें स्प्रे करना है, आते नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं आता। आपने कभी अपनी बात कही रखी इन पे जनप्रतिनिधि से, किसी से? तो ये आपका नाम? संदीप रावत जी हमारे पास है। हमारे साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे कलेश्वर महात्मा मंदिर है, जिनका सहयोग बाल है, बहुत ही विद्वान है हमारे जो है, यही है। और मैं उनसे जानना चाहूँगा, महात्मा जी आपका स्वागत है। गानों की आवाज़ में थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे तो अच्छा। मैं ये जो बालक है, आपने पहले इनको सहयोग किया, और ये इनके जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे एक किसान करता है मेहनत, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, लग रहा है कि काम करे, क्या संदेश है इनके लिए? अभी इन्होंने तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या जहाँ तक है ना, वहाँ है जमीन भी इनका नहीं है। अच्छा, जमीन भी इनका नहीं है। कब तक बाद में लोग मना भी कर देंगे, बहुत हो गए तो ये तो लटक जाएंगे, इनका तो भविष्य अदर में। अब इस बार खेती होगा कैसी? जमीन भी नहीं है, पूंजी भी नहीं, एक टैंक नहीं बन रहा है इनका पानी। 100 साल जो सपोर्ट है वो भी नहीं। आप फिर सरकारी तरफ से भी सपोर्ट, खाली बात की बात हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई कर रहा है खूब बड़ी बात होता है। अब उसको अगर हमें खाली सर्टिफिकेट चाहिए जे हम कुछ किया है, ऐसी करके अगर टाल बहाना करते रहे तो होगा कि मूलभूत जो समस्या है उसको देखना पड़ेगा। तुम्हें ज़मीन की सिक्योरिटी दिलाना पड़ेगा जी, फिर उनका पूंजी की व्यवस्था करना पड़ेगा, फिर तुम जिस समय सीट देते हो वो सीट पूरा नहीं होता है, समय में आता नहीं। जी जी। अब मैं जाऊंगा जिस समय आलू 10 रुपया है, और उस समय तुम्हारी सीट आया, मैं लगा के क्या 5 रुपये में बेचूँ? समस्या बड़ी है। तो इसलिए समय माफिक देना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में खड़ा होना पड़ता है। जी जी। जहाँ से पूंजीवाद लोग भी आके खड़े हो रखे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, तो इन्होंने कहाँ करेंगे? अपनी टोकरी लेके बैठ जाएंगे। गांव घर में कितनी बेचता है, आदमी भी है नहीं। तो इसी किस्म से जो सब समस्या होगा, अगर सुधारने की माने, अगर मदद करने की माने, तब आके मूलभूत समस्या इनके साथ विचार करना पड़ेगा, इनके साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इनको यहाँ पर अगर चाहते हो तो। और नहीं तो जहाँ तक फॉर्मेलिटी है, हमें कुछ हो रहा है, कुछ हो जाए और कुछ हो जाए, ऐसी करने तो कुछ होगा नहीं, उन्होंने भी 2 दिन में चला जाएंगे।
और अधिकारी लोग भी कभी एक सारे पेड़ पकड़ा देंगे आदमी आपको। बस, और नहीं तो क्या, आज जो करेगा उसको नहीं तो तुम दे दोगे जो ये जनसेवा कर। अब जिन्होंने इसको दिखाया उनको भी तुम सर्टिफिकेट दे दोगे। खाली बस सम्मान की लेन देन होगा, काम काज कुछ होगा नहीं, सहयोग नहीं है। और सब लोग दुखी हो जाए। सुखी करना चाहता तो मूल काम करना, जमीन पे आके देखना पड़ेगा। जमीन में आके देखना पड़ेगा उनका समस्या क्या है। अगर तुम करना चाहते हो, तुम जानते हो पूंजी नहीं है उनके पास, जमीन नहीं है, सिंचाई की पर 10 बातें होता है, तो कहीं समस्या है, तुम्हें दिया था तुमने किया नहीं, ऐसी करके तो तुम टालवाना नहीं कर सकते। जो भी हो, अगर मन है तो इस किस्म से काम करें। इन्होंने सहयोग दे रहे हैं और काम करने में रुके, अगर सबका मदद हो तो ये अच्छा ही हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, ये यहाँ पे जो सिद्धपीठ कनकेश्वर महादेव उसके जो महंत हैं वो इनको बार बार सपोर्ट करते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं। पिछली बार भी हम आए थे और वो जो ये बालक हैं फिर भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने जो आत्मनिर्भर बने हुए। किसी पर सरकार से अभी तक कोई एक पोली हाउस मिला, हमने आपको दिखाया, तो उसमें भी जो है कि अभी देखेंगे उसमें क्या क्या कमी है। और इनकी बात जो है हम जिला उद्यान अधिकारी और कोरदार और पौड़ी दोनों, और उसके अलावा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी इनकी बात रखेंगे। पहाड़ों की आवाज़ एक बार फिर 0 ग्राउंड पे कैंडुल गांव से विकासखंड द्वारिकाल जगमोहन डांगी अपने सहयोगी अंकित नेगी के साथ पौड़ी गढ़वाल। तैयारी है मोटा, और सामने आप देख सकते हो तिल। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंडवा है और ये जो है तिल, यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये तिल की खेती है पूरी। एक पूरे खेत में आप तिल में देख सकते फूल आ गए। गोविंद भाई की जो है स्याना रात्रि का, जंगली जानवरों को बचाने के लिए यहाँ रहना पड़ता है, नहीं तो रात को सुअर आ जाएगा और सौल कई प्रकार के जानवर आ जाते हैं नुकसान पहुँचाने के लिए। क्योंकि अब गांव में कुछ रखा नहीं है, जंगलों में कुछ है नहीं, जंगलों में आग लग गई। तो अब इनसे बात करेंगे